बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ यार। सर, हम लोग मैं कह सन रहा की हूँ। एग्जांपल ले सकते हैं। किसकी एग्जांपल बेटा? सन के अंदर एक्सप्लोजन होती है बिल्कुल लेकिन हमें बिल्कुल, तो आवाज़ नहीं यही आती। तो बेटा यही तो बताना था, यही बताना था, क्वेश्चन ही यही था। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो आप बताएंगे कि सन के अंदर जो एक्सप्लोजंस होते हैं वो हम नहीं सुन सकते, बिकॉज देयर इज नो मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल। ठीक है। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि एक्सप्लोजंस टेकिंग प्लेस, एक्सप्लोजंस टेकिंग प्लेस in the sun are not audible. We are unable to hear them audible since there is हसन ना, हसन निकाल लो साउंड वाली नोटबुक, और हम इसके पेज नंबर 5 पे हैं। Explosions taking place in the sun are not audible since there is। तुम्हारा टेस्ट मैंने भेज दिया है। हाजरा ने तुम्हें बीट कर दिया। तुम्हारे आई थिंक 35 मार्क्स हैं और हाजरा के 41 हैं। हाजरा आपके 41 है, 2 मार्क्स कटे हैं। आपको आपका टेस्ट मिल गया है। आपने उमर को बीट कर दिया है। Explosions taking place in the sun are not audible since there is no medium between the sun and the earth। बेटा क्योंकि अर्थ और सन के इन बिटवीन वी हैव नो मीडियम, तो जो एक्सप्लोजंस होते हैं दे आर नॉट ऑडिबल। आगे बात समझ। उमर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि अपनी डेली लाइफ में से ना कोई चीज बताओ जिससे ये पता चले कि साउंड जो है वो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। तो हमने कहा कि इसका एविडेंस ये है कि जो सन के ऊपर एक्सप्लोजंस होते हैं वो हम नहीं सुन सकते। ठीक है। अब हम चले गए और आगे। ये है क्वेश्चन, इसका हम लिखेंगे आंसर। इन विच सिचुएशन डू साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल? इन विच सिचुएशन डू साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल? कौन सा आंसर होगा? From a satellite into space to the Earth, from a ship to submarine, from an underground explosion to the surface, through a helium-filled balloon। हाजरा इसका आंसर बताओ जरा। फर्स्ट इज करेक्ट, बिकॉज वैक्यूम है ना। और रीजन लिखने की जरूरत है, आ गई है समझ। चलो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। किस काम के लिए है? यू नो दैट। ये एक बेल बनी हुई है, ठीक है। और इस बेल में से ये एक्सपेरिमेंट है जो हमने सीखना है, और इसकी लेबलिंग मैंने ऑन पर्पस नहीं की हुई ताकि हम मिल के कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब द बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट होता किस पर्पस के लिए? इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हेडिंग लिखो एन एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर यहां पे लिखना है एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, an experiment to prove that। उमर लिख दिया। an experiment to prove that sound needs sound needs a medium for its propagation। ठीक है उमर। an experiment to prove that sound needs a medium for its propagation। हमने प्रूव करना है कि साउंड को उसके प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले this apparatus proves sound needs a medium। Label the four parts using the lines provided। सबसे पहले इसमें से देखो इलेक्ट्रिक बेल कौन सी है, क्या ख्याल है? लेबल करना है। ये जो गोल गोल चीज है ये क्या है? इलेक्ट्रिक बेल। ये गोल गोल चीज क्या है? इलेक्ट्रिक बेल। तो सबसे पहले हमने लेबल कर दिया इलेक्ट्रिक बेल को। उसके बाद सील, जार और बॉटल।
सील जार और बॉटल कौन सी है, कहां पे लेबल करोगे? मेरे ख्याल से तो ये बेल हो गई ना, और ये जो दूसरे नंबर पे अंदर से लाइन आ रही है इसके ऊपर हम लिख सकते हैं सील्ड जार और बॉटल। उमर तीसरे नंबर पे वैक्यूम पंप कौन सा है? ये जो हवा निकालने के लिए, ये वैक्यूम पंप किस काम के लिए होता है? हवा निकालने के लिए, सो टू जनरेट वैक्यूम। अच्छा, उसके बाद है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स तो जहरी सी बात है, ये है ना, कनेक्टिंग वायर्स। तो ये हमारा हो गया एपरेटस, और ये वायर को कनेक्ट भी कर देना चाहिए। कर दो कनेक्ट, क्योंकि उसको बिजली मिलेगी तो वो ऑन होगी ना। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट का जो मेथड है वो भी उसने लिख के दिया हुआ है। An electric bell that rings continuously is sealed inside a jar. ठीक है, an electric bell that rings continuously is sealed inside the jar. A vacuum pump, अगर आपको कहना ये एक्सपेरिमेंट लिखो तो आपने यही एक्सपेरिमेंट लिख देना है। अच्छा, a vacuum pump slowly removes the air. Observations आपके क्या होंगे? As the air is removed, the loudness of sound decreases. When vacuum forms, no sound is heard. कंक्लूजन देखो, एक्सपेरिमेंट में ना तीन चीजें होती है उमर, मेथड, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। मेथड क्या था कि घंटी को लगा दो बोतल के अंदर और वैक्यूम पंप से हवा निकालो। ऑब्जर्वेशन क्या था, जब हवा निकाली है तो हवा जो है निकालने से आवाज जो है वो कम होती गई है, और जब पूरी हवा निकाल रही है तो आवाज खत्म हो गई है। अच्छा, अब और कंक्लूजन यही बनाना कि साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, अ मीडियम इज ऑलवेज नीडेड। डन विद दैट, अब आगे चलते हैं। उमर कॉपी कर लो यहां तक, हो गया कॉपी बेटा आपका, हाजरा बेटा। उमर ठीक है ना? अब उमर हम इसके आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब हम आ गए जी इस क्वेश्चन पे 3.4 पे। एक्सप्लेन फुली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एज द पंप रिमूव्स एयर एंड द कंक्लूजन। वो कह रहे हैं जब पंप एयर रिमूव कर लेता है उस वक्त आप क्या ऑब्जर्व करेंगे और आपका कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि एक्सप्लेन fully what is observed as the pump removes the air and the conclusion. As the pump removes air, the sound, the loudness of the sound, उमर लिख रहे हो ना? The loudness of the sound increases or decreases? The loudness of the sound decreases. No sound, no sound is heard after fully removing the air. उमर एयर को फुली रिमूव करने के बाद हमें साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। कर दिया बेटा? उमर ठीक है? अच्छा, अब हम आगे जी लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस होती है कि कितना भारी आवाज है, कितना ज्यादा आवाज है। पिच होती है कि कितना भारी या श्रिल आवाज है, ग्रेव या श्रिल। क्वालिटी होती है कि इंसान की आवाज है, कौवे की आवाज है, किस चीज की आवाज है। अच्छा, पहला है लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। तो व्हाट हैपेंस टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड एज यू मूव अवे फ्रॉम अ सोर्स एंड वाई। फर्ज करें अगर आप मुझसे दूर जाते हैं तो आवाज की लाउडनेस बढ़ती है या कम होती है, और क्यों कम होती है ये भी बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड decreases, loudness of sound decreases as we move away, as we move away
फ्रॉम द सोर्स, जितना हम सोर्स से अवे जाएंगे लाउडनेस कम होती जाएगी। उमर आइए बात समझ, जितना हम सोर्स से अवे जाएंगे लाउडनेस कम होती जाएगी, और इसकी रीजन क्या होगी? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ सर वाइब्रेशन। सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा होता है? फिजिक्स का सबसे जी मुश्किल सर। टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और लाइट। तो इस क्लास में हम उस पे पहुंचने लगे हैं। साउंड के बाद वही तीन टॉपिक्स हैं, साउंड जी खत्म सर। करके वही तीन टॉपिक्स इसके बाद आने लगे हैं जो सबसे मुश्किल टॉपिक हैं। अच्छा, loudness of sound decreases as we move away from the source, the amplitude of vibration decreases. That's why the loudness decreases. उमर ठीक है, क्यों लाउडनेस डिक्रीज होती है? क्योंकि जब हम अवे जाते हैं तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने से लाउडनेस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उमर अब हम आ गए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये देखो, on a displacement time graph, which wave feature represents the loudness? वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर वेव का कौन सा फीचर लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? द एम्पलीट्यूड। उमर क्या रिप्रेजेंट करता है? द एम्पलीट्यूड। अच्छा अब क्वेश्चन देखो जरा, अ, क्या हुआ है बच्चों? 1 सेकेंड यार, मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया टैब का, बस वो हो जाए, बस हो गया। ये हो गया ना? अच्छा अब क्या कहा हुआ है यहाँ पे, रीड करते हैं। The left axis show a sound of amplitude A, and the right axis, same time scale, draw a sound that is quieter but the same pitch, same wavelength, same amplitude। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, सॉरी स्मॉलर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, पिच सेम होनी चाहिए, पिच फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन क्वाइटर साउंड हो। ठीक है, दो चीजें चेंज हुई हैं, क्वाइटर और स्मॉलर एम्पलीट्यूड। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है सब चीज सेम हो, सिर्फ क्या हो, साउंड क्वाइटर हो। अच्छा ये डॉटेड लाइन से ओरिजिनल बनी हुई है, ये जो डॉटेड लाइन है ये ओरिजिनल है, समझ आ रही है बात? एक डॉटेड लाइन है जो आपको थोड़ी थोड़ी विजिबल होगी। उमर अगर लाइट ऑन कर दो, वो मैं डॉटेड लाइन हाईलाइट कर दूं जो आपको नजर शायद नहीं आ रही। यहां पे ना पहले से एक डॉटेड लाइन बनी हुई है बेटा, पेज के ऊपर ना एक डॉटेड लाइन ये बनी हुई है, ये उसने ओरिजिनल साउंड दिखाई हुई है, इसके रेफरेंस से बनानी है। तो वेवलेंथ हमने उतनी रखनी है, सब कुछ उतना, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या कर देंगे उमर, हम एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे। बेटा ये बना लो, बेटा हाजरा बना दिया। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, बट क्या चेंज कर दिया, बट स्मॉलर एम्पलीट्यूड। हमने टाइम पीरियड उतना रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी उतनी रखी हुई है, लेकिन एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया है, स्मॉलर कर दिया है। उमर ठीक है? यहाँ पे उसने जो फॉलोइंग कहा हुआ है ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। लेबल द अबव टू वेव फॉर्म्स, अबव कहना चाहिए ना, लेबल द अबव टू वेव फॉर्म्स एज लाउडर साउंड एंड लेस लाउड साउंड। ये वाली क्या हो गई, लाउडर, और राइट वाली क्या हो गई, लेस लाउड। आगे चले जाते हैं, पिच एंड फ्रीक्वेंसी।
Define the pitch of a sound and state what it depends on. Pitch क्या होती है? The quality of sound that makes it shrill or grave. ठीक है ना? क्या होती है? Pitch is the quality of the sound. Pitch is the property. Pitch is the property of the sound that makes it shrill or grave. उमर आइए बात समझ. Pitch is that property of the sound that makes it shrill or grave. ठीक है, जो उसको या तो shrill बनाती है या grave बनाती है. अच्छा, it depends on, किस पे डिपेंड करती है? हाँ, it depends on the frequency. और एक चीज और, लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेव या श्रिल? आहत बताओ. लो फ्रीक्वेंसी होगी तो ग्रेव होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उमर? हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो श्रिल होगी. लो फ्रीक्वेंसी होगी तो ग्रेव होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो श्रिल होगी. अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 4.5 पे. देखते हैं. A guitar string vibrates. What makes the pitch of the note rise? Pitch को क्या चीज ज्यादा करेगी? Decrease in amplitude, decrease in frequency, increase in amplitude, increase in frequency. A guitar string vibrates. What makes the pitch of the note rise? पिच को क्या चीज ज्यादा करेगी? इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पिच बढ़ जाएगी. ठीक है, तो डी आंसर. उमर गुड. चले जाए नेक्स्ट पे. Waves X and Y are compared. X has greater frequency, Y has greater amplitude. X की frequency greater और Y का amplitude greater. How do the loudness and pitch of Y and X compare? ठीक है, Y जो है वो louder होगी, ये बात सही है. हायर पिच तो Y की नहीं होगी, है ना? अच्छा, Y is louder and low pitch. मुझे लग रहा है कि ये सही है. बी लग रहा है मुझे आंसर. Y is quieter, नहीं क्वाइटर तो नहीं है. Y is quieter नहीं, बी आंसर है ना उमर? उमर ठीक है. ये अगला जो टास्क है वो आप खुद करो. The left axis shows a low pitch sound. On the right axis draw a higher pitch sound with the same loudness, amplitude, but more waves. वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो आपने राइट साइड पे क्या बनानी है? आपने राइट साइड पे साउंड बनानी है जिसका एम्पलीट्यूड तो सेम हो. ये उसने एम्पलीट्यूड हाईलाइट किया हुआ है. राइट साइड पे आपने हायर पिच की साउंड बनानी है. तो क्या होगा जब पिच को हाई करेंगे? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या हो जाएंगी हाजरा बेटा? इंक्रीज. लेकिन एम्पलीट्यूड क्या रखना है? सेम रखना है. तो सेम लाउडनेस बट हायर पिच. उमर क्या कहेंगे इसको? सेम लाउडनेस, हाँ, बट हायर पिच. बेटा आ गई समझ हाजरा बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले गए. A swimmer is called back by a loud, low pitch sound. Explain in terms of wave properties what loud and low pitched mean. Loud का मतलब है higher amplitude, और low pitch का मतलब है कि lower frequency. Loud का मतलब अलग से बताना है, और low pitched का मतलब अलग से बताना है. अच्छा, लाउड का मतलब है हायर एम्पलीट्यूड,
और लो पिच्ड का मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी। उमर ठीक है। लाउड का मतलब है हायर एम्पलीट्यूड और लो पिच्ड का मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी। उमर क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम आ गए जी नेक्स्ट पार्ट पे। डिफाइन द क्वालिटी टिम्बर ऑफ अ साउंड। Why can we tell a piano from a guitar playing the same note? अच्छा, अब वो कह रहा है क्वालिटी का मतलब बताओ, ठीक है। और वो कहता है कि पियानो जो है उसकी आवाज को हम रिकॉग्नाइज क्यों कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि क्वालिटी ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ द साउंड इज दैट प्रॉपर्टी, quality of the sound is that property due to which we can differentiate quality of a sound is that property due to which we can differentiate between sound of a piano and sound of a guitar. उमर आइए बात समझ। Quality of the sound is that property of the sound due to which we are able to differentiate between sound of a piano and sound of a guitar, ठीक है। And quality of sound depends on the shape of waveform of the sound। किस पे डिपेंड करती है उमर? शेप ऑफ वेवफॉर्म। अगले पार्ट पे चले जाएं। सीआरओ का मतलब होता है बस डिस्प्ले ऑफ वेव, वेव को जो हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ अ वेव शोइंग। अच्छा, सीआरओ का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले ऑफ वेव शोइंग शेप ऑफ वेव फॉर्म। उमर, सीआरओ का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले ऑफ द वेव शोइंग शेप ऑफ द वेव फॉर्म, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दियर सीआरओ वेव फॉर्म डिफर्स व्हाट सिंगल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। तो वो कह रहे हैं इन दोनों साउंड्स की क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हमेशा जो डिफरेंट होती है। एक बात बताओ, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकती है, क्वालिटी जो है वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। वेवलेंथ भी सेम हो सकती है, ठीक है। तो लिखो कि टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार और पियानो या कोई भी दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन हैव सेम एम्पलीट्यूड। उमर, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, कैन हैव सेम एम्पलीट्यूड्स, सेम frequencies. Two different instruments can have same amplitudes, same frequencies, same wavelengths, same
wavelengths. However, their shape of waveform, their shape of waveform cannot be same. उनकी शेप ऑफ वेवफॉर्म जो है वो सेम होने के चांसेस नहीं है। उमर ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी आगे। अच्छा, अब सेम नोट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये पढ़ लो इसका मतलब क्या है। नोट का मतलब यहाँ पे होपफुली फ्रीक्वेंसी होगा। व्हेन थ्री इंस्ट्रूमेंट्स प्ले द सेम नोट, ऑल द थ्री वेव फॉर्म्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। तुम्हें बात समझ आ गई उमर? नोट का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। नोट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सेम नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। जब कहना कि फर्ज करो अगर हम मरासी हैं और हम इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं उमर को कहता हूँ, फर्ज करें मैं बड़ा मरासी हूँ, उमर छोटा मरासी है, तो मैं उमर को कहता हूँ कि ये वाला नोट लगाना है, सुर जिसको कहते हैं। तो सुर का जो मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ओके उमर? तुमने देखा वो एक आगे बड़ा कवाल बैठा होता है, फिर उसके पीछे हम नवा होते हैं। बड़ा कवाली देखी है कभी? हाँ, तो उसमें एक आगे बैठा होता है ना, फिर उसके पीछे छोटे छोटे बैठे होते हैं ना। तो मैं वो बड़े वाला, तुम छोटे वाले। तो नोट का मतलब होता है नोट। नोट होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। गिटार, पियानो और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के सेम नोट का मतलब होगा दे आर बीइंग प्लेड एट सेम फ्रीक्वेंसी, इवन इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर सेम। एक बात बताओ उमर, गिटार और पियानो की फ्रीक्वेंसी सेम भी कर दें तब भी उनकी आवाज तो सेम नहीं होगी ना। समझ आ रही बात? आवाज सेम ना होने की वजह क्या होती है? क्वालिटी, शेप ऑफ वेव फॉर्म। तो गिटार और पियानो की जो प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होती है वो कौन सी है हसन? एक गिटार और पियानो की एक प्रॉपर्टी जो हर वक्त डिफरेंट होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वालिटी ऑफ द साउंड। उसको टिम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिम्बर। यानी कि गिटार जो वेव बनाएगा और जो पियानो वेव बनाएगा, उनकी शेप ऑफ वेव फॉर्म कभी भी सेम नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये देखो, एंड कैन हैव सेम एम्पलीट्यूड बट देयर वेव फॉर्म शेप दैट इज कॉल्ड टिम्बर, या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? क्वालिटी इज डिफरेंट। दैट इज हाउ योर ear tells them apart। तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन उनकी शेप ऑफ वेव फॉर्म सेम नहीं हो सकती। ठीक है? बात समझ आ गई? और नोट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है CRO। CRO क्या होता है? नीचे लिखो CRO। CRO होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है CRO? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जब आप जब आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उमर, जब आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहां पे एक मशीन होती है जो हार्ट बीट्स को दिखाती है, वो CRO होती है। ठीक है ना? बेटा, हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट वाली मशीन देखी हुई है ना? एक मशीन होती है जिसपे हार्ट बीट्स नजर आते हैं, उसी को CRO कहते हैं। और हाँ हाँ, ECG जिसको कहते हैं, जिसको हॉस्पिटल में ECG कह रहे होते हैं, उसको हम अपनी लैब के अंदर CRO कहते हैं। ठीक है? तो उसी तरह की मशीन एक लैब में पड़ी होती है, उसको कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस तरह दिखाई देती है, साथ बना दो। ये एक इस तरह की मशीन होती है, एक बॉक्स होता है इस तरह का, इसके अंदर एक सर्किट होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिस्प्ले करती है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिस्प्ले करती है। तो ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं एक CRO बना रहा हूं। ये इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर एक ग्राफ होता है। डिस्प्ले के ऊपर उम्र क्या होता है बेटा? डिस्प्ले के ऊपर एक इस तरह का ग्राफ होता है। हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल डिस्प्ले। A CRO has a graphical display.
a CRO has a graphical तो उमर इसका क्या होता है बेटा, ग्राफिकल डिस्प्ले। ठीक है जी, a CRO has a graphical display। उमर इसके यहां पे दो कनेक्शंस होते हैं, इन कनेक्शंस को हम चैनल्स भी कहते हैं। इन कनेक्शंस को उमर हम क्या कहते हैं, चैनल्स, कनेक्शंस और चैनल्स। एट अ टाइम हम इसके ऊपर दो सिग्नल लगा सकते हैं। एट अ टाइम कितने सिग्नल लगा सकते हैं? सिग्नल क्या होते हैं? तुम्हारा हार्ट बीट एक सिग्नल है। होता क्या है, बेसिकली हम इंसान के हार्ट बीट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करेगा? माइक्रोफोन की तरह की कोई चीज। अच्छा एक बात बताओ, एक माइक्रोफोन क्या करता है? हमारी आवाज को कन्वर्ट करता है वोल्टेज में, ऐसे ही है ना? तो हमारे पास इस तरह के सेंसर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, किसी भी चीज को वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो सिग्नल फिर हम डिस्प्ले किस पे करते हैं? सीआरओ पे। और सीआरओ जो है एट अ टाइम कितने सिग्नल डिस्प्ले कर सकती है? दो सिग्नल्स। इसके फिर और बटन्स भी होते हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो सीआरओ बेसिकली क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मानूर आपका एक टेस्ट है आज, वो मैं ग्रुप में भेजता हूं, आपने करके देना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। बेसिकली एकेडमी में आज एक कुरान खानी है। जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी ना, तो उस वजह से A1 के 5 मिनट की है, तुम्हारी क्लास के टाइम पे नहीं है। A1 के क्लास के टाइम पे बेटा कुरान खानी है ना, मैं तुम्हें टेस्ट